आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी कि जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं उसमें से सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न दिया गया है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। यानी राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखने के लिए कह रहा है तथा इनकी सीमाएं लिखिए। यानी राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन लिखना है, नियम लिखना है तथा इनकी सीमाओं के बारे में लिखना है। ये प्रश्न दिया गया है। जबकि प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, क्वथनांक के उन्नयन को परिभाषित कीजिए या क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए। यानी कि क्वथनांक के उन्नयन नियम को समझाने के लिए कह रहा है या उनकी व्याख्या करने के लिए पूछेगा आपसे। प्रश्न नंबर 3 में जो दिया गया, परासरण दाब एवं परासरण को परिभाषित कीजिए। आखिर परासरण दाब क्या होते हैं और परासरण क्या होती है, उनको परिभाषित करना है। यानी कि कह सकते हैं कि परासरण दाब एवं परासरण को परिभाषित किए, जो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है। जबकि प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। वांट हाफ क्या होती है, वांट हाफ गुणांक को परिभाषित करना है और वांट हाफ कह सकते हैं वांट हाफ गुणांक की सीमाओं के बारे में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में है, प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आखिर प्रतिपरासरण का जो होता है उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। प्रतिपरासरण क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। और प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। यानी कि कह सकते हैं ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में जो दिया गया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है और इन दोनों स्थिरांक का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूत्र लिखने के लिए कह रहा है। यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है और इन दोनों पदों में या कह सकते हैं कि दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूत्र लिखिए। जबकि प्रश्न नंबर 8 में जो दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न को परिभाषित करना है। यानी निम्नलिखित प्रश्न जो है उनको परिभाषा के रूप में लिखना है, ये चीज दिया गया है। पहला इसमें दिया है कि मोल अंश, यानी हमें मोल अंश को परिभाषित करना है, उनके सूत्रों का निगमन करना है, ये पूछा गया है। जबकि मोलरता पूछा गया है कि मोलरता क्या होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है मोललता, यानी मोलरता के बारे में और मोललता के बारे में आपको अध्ययन करना है। मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है, उनको परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 9 में जो दिया गया है, एक सवाल दिया गया है, 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि एक जो आंकिक प्रश्न दिया गया है, 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम H2O में विलय किया गया है, विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। जबकि प्रश्न नंबर जो 10 दिया गया है, कह रहा है कि शुद्ध जल के मोलरता की गणना करने के लिए कह रहा है। यानी शुद्ध जल जो होती है उसकी जो मोलैरिटी होती है वो कितना होता है, उनके मोलरता की गणना करना है। तो